देश व प्रदेश में लगातार किसान आंदोलन के चलते जहां नेता व अभिनेता लगातार किसानों का समर्थन करने उतरे हैं, वहीं शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह आज पानीपत पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों को लाए जाने के बाद से ही देश और प्रदेश के किसान लगातार सरकार की नीति से नाराज हैं और पिछले काफी समय से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस दौरान प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि किसान इस देश के अन्नदाता हैं, सरकार को उनकी बात सुननी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि 1907 में ब्रिटिश सरकार भी इसी तरह कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे उसे भी झुकना पड़ा था और तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। उन्होंने कहा कि किसान आधी लड़ाई जीत चुके हैं और जल्द ही पूरी लड़ाई भी जीतेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इन कृषि कानूनों को वापस ले। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा रुख जो है वो लोगों के रुख के साथ ही होता है। क्रांतिकारी होने का मतलब ये है कि जहाँ लोग और जितनी चेतनता इस लहर ने पैदा की है, मतलब उसमें हम साथ हैं। और सभी अभी जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा बच्चा थोड़ा भटक रहा था, वो भी वापस आ गया है और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये लहर की ताकत है कि हमें अपना जो वजूद है, जैसे तो कहा कि साजिद सिंह जी ने जब लड़ी तो वो एक वाहिद ऐसी मूवमेंट है जिसने तीनों कानून, उस वक्त भी 3 कानून थे इसी तरह के, वो तीनों कानून सरकार को वापस करने पड़े क्योंकि लोगों में एकता थी। मतलब लोगों के बच्चे जो हैं वो उनकी फोर्सेस में थे, उनमें से एकता थी। तो उनको डर लगा कि अगर हम 1907 में ऐसी गलती करेंगे तो हम समझते कि हमारे लीडरों को भी सीखना चाहिए कि जब भी आपने किसान को हिलाया, आपको पता ना, हमारी एक कहावत है कि जो धरती है वो बैलों के सींग पे है। क्यों बैलों के सींग पे है? क्योंकि बैल जो है वो खेती का प्रतीक है, पैदावार का प्रतीक है, और जब वो बैल सर हिलाता है तो दुनिया कांपती है। तो इसलिए मतलब अब ये जो मतलब किसानी का ही प्रश्न नहीं रहा, आप पैदा करते हैं और जो खाने वाले हैं, दोनों का प्रश्न है, उसमें पूरी कायनात जो है वो आ जाती है। जी देखिए, मतलब इसमें बात ये है कि भगत सिंह ने एक बहुत खूबसूरत मतलब कहा था, वो एक शेर लिखा था उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम, कि उसे फ़िक्र है हर दम कि नया तर्ज़ जफ़ा क्या हो, हमें शौक़ है कि देखें सितम की इंतहा क्या हो। हमारा सिदक मतलब सब्र जो है उसके आगे वो जबर हारेगा, नहीं हारेगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान करेगा मतलब भारत के भविष्य के लिए। देखिए, पहली बात तो है कि पानी का मुद्दा जो है वो गलत बोला जा रहा है। पानी हमारा इसलिए नहीं है, मतलब पंजाब वालों को भी हम कहते हैं कि आपने अपनी ज़मीन को बंजर कर लिया है, उसमें बायो मैटर जो है वो 15% रह गया है। हमारा बारिश का पानी फ्लड हो जाता है। मतलब पानी सभी को चाहिए, हम भी चाहेंगे कि मतलब बांट के हम, क्योंकि बाबा नानक ने तो कहा था कि बांट के खाइए। और पानी जो वेस्ट हो रहा है, पानी मतलब बाबा नानक ने तो वो एक था जिसने पानी पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो उसने वो कब्ज़ा छुड़ा दिया था। तो ये कब्जे की बात नहीं है, ये आज का मुद्दा जो है उसको भटकाने की ज़रूरत नहीं है। पानी बांटेंगे मतलब होगा, और उसके और भी हमें अपनी बात करनी होगी। किसानों को ये देखना होगा कि ये खेती हम कब तक करेंगे, क्या इस खेती से मुक्ति हो सकेगी कि नहीं, और उसमें है अल्टरनेटिव। बीजेपी के नेता ये किसानों के पास है, या तो वो ज़िंदा रहेंगे या फिर मतलब, और उसमें दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं। आपको ये जो 2018 वाली मैं बात कर रहा था, ये पता क्यों आई? क्योंकि ये सबसे पहले ब्राज़ील में इसी तरह कारपोरेट्स को ज़मीन दी गई और वहाँ सभी जो किसान हैं वो बेज़मीने हो गए, और वहाँ सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट जो थी वो बेकिसाने वर्कर्स की और जिप्पू थी। तो उन्होंने फिर दुनिया को कहा कि भाई हमारे हक, आपके ह्यूमन राइट जो हैं वो हमारे हक नहीं बचाते, तो इसलिए उनको बचाइए। सरकार को अपनी हट छोड़नी पड़ेगी। मेरा ख्याल छोड़नी, देखिए सरकार का काम ही नहीं हट करना। अगर वो लोगों के हित में है तो उसको मतलब छोड़नी चाहिए, अगर वो हित में नहीं है तो वो जितना करेंगे मतलब होगा। नया सा है आसमां
yes, fight is the right choice.